सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी। जदयू ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, उससे पहले कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं है। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे, राज्यसभा जाए? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं सर, तो अगला मुख्यमंत्री एनडीए से कौन होगा? अब ये तो भविष्य का सवाल है। जब तक राज्यसभा के नामों की पुष्टि न हो जाए, जब तक सिर्फ कयास लगाना सही नहीं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश को साधने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आज आप कह सकते हैं कि महाभारत के इस युद्ध में नीतीश अकेला खड़ा है। नीतीश के तमाम वो वफादार किसी और की वफादारी के साथ युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार के इस विदाई को लेकर जो बिसात बिछाई गई है उससे विधायकों में खासा नाराजगी है। 10 से अधिक विधायकों ने सीधे सीधे श्रवण कुमार को, जिनका फोन गया था कि आप लोग उत्तेजित मत हुए, धैर्य रखिए, कार्यकर्ताओं को कहिए कि सड़क पर नहीं उतरने के लिए, 2 टूक 10 से अधिक विधायकों ने कह दिया है कि हम लोग रिजाइन दे देंगे। और उसमें वो तमाम विधायक हैं जो युवा विधायक हैं, साथ ही जो पुराने विधायक भी हैं, जो मंत्री अभी नहीं बने हैं। भले वो मंत्रिमंडल के विस्तार तक चुप रहेंगे, ये उनके बातचीत से हमें लगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जदयू को संभालना, ये जो श्रवण कुमार हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर किसी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार को से जबरन सत्ता की चाबी ली गई है। क्योंकि जो मेरे पास पुख्ता जानकारी है, कल शाम 7 बजे तक जिस समय में ललन सिंह का फोन आया था, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर फोन पर 2 टूक कह दिया था कि ये हम बात इस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उनके उस फोन के बाद संजय झा और विजय चौधरी न जाने क्या नीतीश जी को कहा, और नीतीश जी के उस बात के बाद सीधे उठे और ऊपर कमरे में चले गए। और कोई आश्वासन, भरोसा या जो कहे कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन अभी का जो अपडेट है, उसके बाद का जो अपडेट है, उनका एनआरए कटा गया है, मतलब उनका पैसा कह लो जो नीतीश कुमार जाएंगे वो हो गया। मतलब नीतीश कुमार का फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो गई है, फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस दौरान उनके ऊपर कमरे में जाने के बाद और फिर विजय चौधरी के, संजय झा के आवास पहुंचने के बाद क्या घटित हुई ये कहना मुश्किल है। क्योंकि खबर यह है कि एक पदाधिकारी जिनके विभाग में पहले से ईडी ने दस्तक दे चुका है और जांच के घेरे में है, उस नीतीश कुमार का दस्तखत कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका इस्तेमाल लोगों ने किया है, ठीक है। लेकिन एक बात तय है, जो चीजें दिख रही हैं, जो आंदोलन का स्वरूप, मतलब जो आक्रोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, ये आक्रोश आने वाले समय में बवंडर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए अब जो राज्यसभा का चुनाव है, ये चुनाव ही 5वें सीट को लेकर जो जिस तरीके की तैयारी चल रही है, इसी चुनाव में कोई बड़ा खेल हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें अब इस तरीके से चलने लगी है। और जदयू के जो युवा विधायक हैं, अब वो आपा खो रहे हैं, क्योंकि वो तमाम ऐसे विधायक हैं जिनका बीजेपी की सियासत से उस तरीके से मन नहीं मिलता है। इसलिए, और कई ऐसे लोग हैं जो ईडी से प्रभावित हैं,
वो मंत्रिमंडल से भी दूर रहेंगे, ये भी चर्चा हो रही है। तो कई तरह की चर्चाएं कई तरीके के फोर्स को संगठित कर रहा है। वैसे नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार के पास बस उनके 20 वर्षों के लिए बिहार को उन्होंने जो कुछ भी दिया है, जनता उनके इस तरीके से विदाई से आहत है, चाहे कोई भी हो क्यों न हो। महिलाएं सबसे ज्यादा आहत है। हमारी बातचीत लगातार हो रही है, वो उस बात को लेकर आहत है। तो मतलब नेता भले ईडी और बाकी चीजों के डर से उनके साथ खड़े हो गए हो, जनता इस तरीके से नीतीश कुमार के हटाए जाने से नाराज है। और ये नाराजगी चुनाव में तो भी बहुत वक्त है, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस में एक बड़ा हैडल जनता की नाराजगी होती है। और इतने अपार बहुमत के बावजूद भी जनता की नाराजगी आने वाले समय में और प्रखर होकर दिखे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार के रहने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अलग तरीके से समाधान निकाला जाता है, जो हुनर अभी वर्तमान बीजेपी और जदयू के सेटअप में नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि जदयू के विधायक की बगावत, वो भी फोन करने वाले तमाम नेताओं को यह कह देना कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं तो विधायकों की बैठक बुलाइए। बिना विधायक की बैठक बुलाए हुए आप कैसे उनको राज्यसभा भेज रहे हैं? बैठक वोट देगा विधायक ना, वोट आप दीजिएगा। तो जब वोट विधायक को देना है तो फिर विधायक से बात करिए, विधायक को मिलने दीजिए नीतीश कुमार से, हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार से किसी भी विधायक को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फोन जो अक्सर जिसके सहारे विधायक मिलते थे, वो जनाब सबसे पहले वहीं पर कब्जा हुआ है, जा रहे हैं विधान परिषद, ठीक है ना। तो वो जो कब्जा हुआ है वहां, उस वजह से कोई लोग मिलना भी चाह रहे हैं विधायक, तो उनको अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया कि नीतीश कुमार को बिहार से बेदखल करना भाजपा के लिए वाटरलू साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन चलिए, नितिन नवीन जो है सो वीडियो देख ही रहे थे, नितिन नवीन जी गए हैं, प्रणाम किए हैं, राज्यसभा जाने की नॉमिनेशन की तैयारी में हैं। अब जरा सुन लीजिए, ललन सिंह हैं, बाकी कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उस प्रतिक्रिया के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है। सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे, राज्यसभा जाए? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया। ऐसे ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना नहीं, पता नहीं आप लोग कहां से खबर निकाल के ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर लेकिन इस बात से मना भी नहीं किया गया है जदयू के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही आगे बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाँ, ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, उनके पिता की पूरी एक लेगेसी है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, और जिनके पिता इतने वैभवशाली रहे हों, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके बेटे से भी हम लोग बिहार की राजनीति में वही गंभीरता, वही बिहार को आगे ले जाने की मानसिकता को देखते हैं। हम लोग, अगर वो नीतीश जी आते हैं राजनीति में, उनका स्वागत है, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनकी पार्टी को, उनके परिवार को करना है, और जो भी फैसला लेंगे हम लोग को स्वीकार्य होगा। एक सवाल था सर कि राज्यसभा में जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि लोजपा रामविलास को भी एक सीट मिलने की उम्मीद है,
कहीं न कहीं इस उम्मीद को कौन उम्मीद कर रहा था? हम लोगों ने कभी नहीं मांगा है। ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा है, ना हमारी पार्टी से किसी ने भी ये कहा है। लोगों की अपनी अलग अलग ये मान लीजिए इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक पोजीशन यह रहा है कि हम लोग राज्यसभा की, जो हमारे पास संख्या ही नहीं है, हम लोगों ने कभी सीट की मांग नहीं की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पांचों की पांचों जो राज्यसभा की सीटें हैं, उस पे एनडीए के उम्मीदवार ही जीत करके राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो चुकी है राज्यसभा जाने के, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री नितिन नवीन जी नामांकन करेंगे और वो बिहार के गौरव हैं। बिहार से राज्यसभा में वो जा रहे हैं, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि हमारे सहयोगी दल जदयू ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। उससे पहले कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं है। जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो जो निर्णय करेंगे वही व्यक्ति राज्यसभा में उनके दल से जाएगा। अभी सारी अटकलों का बाजार गर्म है और अटकलों का जवाब सिर्फ नॉमिनेशन के बाद ही आएगा। अब नहीं तो कब सर? अभी तक जदयू ने लिस्ट नहीं जारी किया, सिर्फ रामनाथ ठाकुर का नाम आ गया। अंतिम दिन है, दूसरा कौन? वो तो जदयू के लोग ही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन जी और शिवेश कुमार जी नामांकन बढ़ेंगे। हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं राज्यसभा, तो क्या एनडीए से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी नितिन नवीन जी के नामांकन के लिए आज बिहार आ रहे हैं। हम सब उनका जोरदार स्वागत करेंगे। अमित शाह जी को ऐसे भी बिहार में लोग बहुत प्यार करते हैं और वो भी बिहार से बहुत स्नेह रखते हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं सर, तो अगला मुख्यमंत्री एनडीए से कौन होगा? अब ये तो भविष्य का सवाल है। जब तक राज्यसभा के नामों की पुष्टि न हो जाए, जब तक सिर्फ कयास लगाना सही नहीं है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात की जा रही है। भाई, निशांत कुमार की बहुत डिमांड है और जदयू के बहुत से नेताओं ने इच्छा जाहिर की है कि वो सियासत में आए, जदयू में आए। अगर वो आते हैं तो वो एक युवा हैं, उससे बिहार को लाभ होगा।